दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। सीएए पर तेजस्वी यादव की ओर से आया रिएक्शन, मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए लागू किए जाने पर प्रतिक्रिया दी और आरोप लगाया कि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रपंच रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्म की राजनीति के बाहर देश की बहुसंख्यक आबादी है जो नौकरी, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, विकास और रोजगार मांगती है। पहली बार शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल गया, केजरीवाल पर खूब बरसे अमित शाह। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आते ही भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ी जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस द्वारा गठबंधन करने पर केजरीवाल पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि दोनों दल चाहे गठबंधन करें या विलय, रहेंगे शून्य ही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन सफल नहीं होगा। बता दें कि भाजपा ने 2019 और 2014 के चुनावों में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीती थीं। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 से अधिक सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटेंगे। गया में ट्रक से अवैध शराब की 4536 बोतलें की गईं जब्त, एक शख्स गिरफ्तार। दोस्तों, बिहार के गया में पुलिस ने डोभी चेक पोस्ट पर विदेशी शराब से लदे एक ट्रक को जब्त कर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की और ट्रक से 184 कार्टन में रखी अवैध शराब की 4536 बोतलें बरामद की हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार शख्स चंडीगढ़ का रहने वाला रंजीत कुमार है। लालू के करीबी सुभाष यादव को 22 मार्च तक न्यायिक हिरासत, ईडी ने जांच में जब्त किए थे 2.37 करोड़। दोस्तों, बालू के अवैध धंधे में संलिप्त पाए गए कारोबारी सुभाष यादव को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। उन्हें पीएमएलए के विशेष कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें 22 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनके पटना, दानापुर और मनेर स्थित 6 ठिकानों पर 9 मार्च को हुई छापेमारी में दानापुर स्थित उनके 2 आवासीय ठिकानों से 2 करोड़ 37 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इससे पहले तक 2.3 करोड़ रुपए बरामद होने की सूचना मिली थी, परंतु प्रवर्तन निदेशालय ईडी के स्तर से 11 मार्च को जारी प्रेस विज्ञप्ति में 2.37 करोड़ रुपए बरामदगी की बात बताई गई है। दिल्ली में बारिश के लिए रहें तैयार, तेज हवाओं से गिरेगा पारा, आईएमडी का अलर्ट। दोस्तों, आईएमडी के अनुसार 13 मार्च की रात को दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की आशंका है। साथ ही हवाएं 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती हैं। बूंदाबांदी और हवाओं की वजह से बढ़ते तापमान में कमी आएगी। गुजरात में 480 करोड़ की ड्रग्स के साथ 6 पाकिस्तानी नागरिकों को किया गया गिरफ्तार। दोस्तों, गुजरात एटीएस, इंडियन कोस्ट गार्ड और एनसीबी ने साझा ऑपरेशन में पोरबंदर से 350 किलोमीटर दूर अरब सागर से 480 करोड़ की ड्रग्स के साथ 6 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी समुद्र के रास्ते से भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले 28 फरवरी को गुजरात तट से 3300 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई थी। राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच तनातनी जारी, के पाठक को लिखा लेटर। दोस्तों, राजभवन ने शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है कि राज्यपाल सह कुलाधिपति के समक्ष उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में लिए गए निर्णय के अनुसार अभी तक 28 फरवरी के आदेश को वापस लेने की कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसको लेकर राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने सोमवार को विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को पत्र लिखा है। राज्यपाल सचिवालय की ओर से के पाठक को जारी पत्र में कहा गया है कि 8 मार्च को उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और आपकी उपस्थिति में फैसला हुआ था कि 28 फरवरी को विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों को भेजी गई चिट्ठी को वापस लिया जाएगा। दिन में गर्मी तो रात में ठंड, 30 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। दोस्तों, सीजन के पहले हफ्ते में तापमान का ग्राफ बढ़ने लगा है। सोमवार को मेरठ में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से करीब पहुंच गया। रात में भी तापमान में बढ़ोतरी का क्रम शुरू होने जा रहा है।
आने वाले 3-4 दिनों में दिन रात के तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि आज रात से कल रात तक मेरठ सहित वेस्ट यूपी में कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं। कुछ हिस्सों में हल्की बारिश एवं ओलावृष्टि हो सकती है। मायावती ने अखिलेश यादव की बढ़ाई मुश्किलें, कन्नौज से सपा नेता को बनाया प्रत्याशी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने कन्नौज से भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कन्नौज से अकील अहमद को बसपा का प्रत्याशी बनाया गया है। अकील लंबे समय तक सपा में रहे हैं। अखिलेश यादव के भी कन्नौज से उतरने की चर्चा है। ऐसे में अकील के आने से अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाजपा ने यहां से पहले ही सुब्रत पाठक को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बसपा ने अब तक 4 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। सभी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ऐसे में साफ है कि मायावती के निशाने पर सपा कांग्रेस गठबंधन है। IMIAM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहले ही अखिलेश यादव और उनके परिवार वालों के खिलाफ प्रत्याशी उतराने का ऐलान कर चुके हैं। यूपी में बीजेपी नेता प्रमोद यादव की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बीजेपी नेता प्रमोद यादव की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है और एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। बकौल पुलिस, गिरफ्तारी के लिए गई टीम पर आरोपियों ने फायरिंग कर दी थी। मामले में एक आरोपी पहले गिरफ्तार किया गया था। नीतीश कुमार को धमकी देने वाला गिरफ्तार, बोला गुस्से में हो गई गलती। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी देने वाले युवक को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीएम को धमकी देने वाले युवक का नाम विशेष चतुर्वेदी है। विशेष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर सीएम नीतीश को गोली मारने की धमकी दी थी। विशेष चतुर्वेदी की गिरफ्तारी बाढ़ NTPC से हुई है। पुलिस ने जब आरोपित को गिरफ्तार किया तो उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपित ने यह भी कहा है कि गुस्से में आकर उसने सीएम को धमकी दी है, जिसके लिए वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगता है। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान विशेष ने पुलिस को बताया कि दिल्ली में रहने वाले उसके दोस्त पिछले दिनों सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए बयान को लेकर उसे अक्सर चिढ़ाते रहते थे, जिसके बाद से वह काफी नाराज चल रहा था। इसी बात से आवेश में आकर विशेष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दे डाली। वाराणसी में बाइक चोर गिरोह का हुआ खुलासा, 4 बाइक के साथ गिरफ्तार किए गए 4 चोर। दोस्तों, वाराणसी के चौबेपुर पुलिस ने चोरी की 4 बाइक के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बकौल रिपोर्ट्स, क्षेत्र में 2 दिनों में 4 बाइक चोरी किए जाने को लेकर 4 केस दर्ज हुए थे और इन्हीं मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों ने बताया कि वे एक गिरोह के रूप में बाइक चोरी का काम करते हैं। बिहार में चिराग की नाराजगी पर सम्राट चौधरी ने दी प्रतिक्रिया, कहा जल्द होगा सीट बंटवारा। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने NDA की सहयोगी LJP रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरों को खारिज किया है। सम्राट ने कहा कि सभी लोग एक साथ हैं। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बंटवारे को लेकर सम्राट ने कहा, चुनाव की घोषणा होने से पहले सीटों का बंटवारा हो जाएगा। भाई की शादी में वीडियोग्राफर संग सेट हो गई बहन, बारात से हुई फरार, जीजा लाया था कैमरामैन। दोस्तों, प्यार कभी भी, कहीं भी और किसी से भी हो सकता है। कई आशिक और माशूक पहली नजर में ही एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। प्यार का बुखार ऐसा चढ़ता है कि न वक्त की परवाह होती है और न रिश्तेदारों की। बिहार के मुजफ्फरपुर में लव अफेयर का एक ऐसा ही मामला सामने आया है। अपने भाई की शादी के बीच एक युवती कैमरामैन को एक रात में दिल दे बैठी और शादी की अगली सुबह दोनों फरार हो गए। परिजनों ने बेटी को अगवा करने की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदवारा दामोदरपुर गांव का है। पटना से लखनऊ के लिए वंदे भारत को हरी झंडी, अयोध्या में रामलला के दर्शन होंगे आसान। दोस्तों, पटना जंक्शन से लखनऊ के लिए आज गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना हो गई है। रेलवे की ओर से पटना से लखनऊ के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को PM मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, राज्यसभा सदस्य शंभू शरण पटेल, GM तरुण प्रकाश,
विधायक नितिन नवीन, नगर निगम की उप मुख्य पार्षद रश्मि चंद्रवंशी मौजूद रहे। यह ट्रेन पटना से रवाना होकर अयोध्या धाम होते हुए लखनऊ तक जाएगी, जिससे रामलला के दर्शन करना यात्रियों को सरल हो जाएगा।